फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड लिन वेंजुन अपने बॉयफ्रेंड चेन जियाहाओ को शेन नाम की दूसरी लड़की के साथ मुंह मारते हुए देख लेती है। वो जियाहाओ को उसी टाइम कॉल करती है और जियाहाओ भी उसे देख लेता है। वेंजुन कहती है, तुमसे मुझे घिन आती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में वेंजुन हमारे मेल लीड जो यांग से मिलती है, जो उसे कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। वेंजुन पास आकर कहती है, क्या खूबसूरती है मुझ में? वो कहते हैं, सब कुछ, और फिर किस करने वाले होते हैं। पर वेंजुन उन्हें पुश कर देती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो? क्या मेरे साथ चलोगे? यांग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। अब दोनों समंदर के किनारे जाते हैं। यांग कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो कहती है, मैं मेरा बॉयफ्रेंड 8 साल पहले यहाँ आते थे। पहले मैं उस अर्बन विलेज में रहती थी, लेकिन मेरे पास रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझे लैंडलॉर्ड से डर लगता था, इसलिए मैं लेट तक नाइट तक यहीं बैठे रहती थी। यांग कहते हैं, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? वेंजुन कहती है, वो मर गया। वेंजुन यांग के कंधे पर सर रख लेती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वेंजुन उठती है और कहती है, काफी लंबे टाइम के बाद मैंने सी ब्रीज को महसूस किया है। यांग उसके पास आने लगते हैं और उसे किस कर लेते हैं। इसके बाद वेंजुन अपनी कार का वेट कर रही थी। यांग कहते हैं, क्या तुम कल रात वाली फोटोज देखोगी? ये खूबसूरत है ना? वेंजुन अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देती है और यांग शॉक हो जाते हैं। फिर वेंजुन की कार आ जाती है। वो यांग से कहती है, तुम किसको सीरियस मत लेना और हम कोई दोस्त नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग फोटो शूट कर रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त बेन कहता है, अरे ग्रुप में ये फोन नंबर किसने पोस्ट कर दिया? यांग कहते हैं, क्या तुम्हारा फोन हैक हो गया है? बेन कहता है, ये तो तुम्हारी क्रश है ना, जिसे तुम सायरन कहते हो। यांग वेंजुन की फोटो देखते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ काम है, तुम ये फोटोशूट संभाल लेना। वो फौरन वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ वेंजुन स्टूडियो में होती है और वहाँ भी फोटोशूट चल रहा होता है। शेन वेंजुन से कहती है, सॉरी, ग्रुप में नंबर पोस्ट हो गया, वो फोटोग्राफर की गलती है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो डिपॉजिट लेकर भाग गया। क्या आपको कोई नया फोटोग्राफर मिला? वेंजुन कहती है, आज के लिए ये सब काफी है, मैं कस्टमर को समझा दूंगी। वो टीम से कहती है, आज के लिए इतना काफी है, तुम लोग जा सकते हो। उसकी टीम चली जाती है। शेन कहती है, मिस्टर चेन ने कहा है कि जब तक काम चलता रहेगा तब तक कोई परेशानी नहीं है। वेंजुन कहती है, हर कस्टमर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता, तुम ऐसे काम नहीं कर सकती। शेन कहती है, आपको कैसे पता कि जियाहाओ मेरे बॉयफ्रेंड हैं? उन्होंने कहा था कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से हम अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता नहीं सकते। वेंजुन याद करती है कि जियाहाओ ने उसे भी यही कहकर फंसाया था। वो शेन से कहती है, तुम जाओ, लेकिन याद रखना, किसी भी आदमी के पीछे इतनी पागल मत हो जाना कि खुद को भूल जाओ। शेन चली जाती है। अब वेंजुन अकेले होती है जब यांग आ जाते हैं और कहते हैं, सुना है तुम्हें फोटोग्राफर की जरूरत है। वेंजुन कहती है, टीम अपने साथ प्रोडक्ट लेकर जा चुकी है, अब हम पिक्चर्स नहीं ले सकते। यांग कहते हैं, हमें कल शूटिंग करनी है ना, मैं 1 घंटे ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे एक चांस तो दो, देखना तुम्हें पिक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे। वेंजुन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। वो शूट के लिए बैठ जाती है और यांग पहले उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाते हैं और फिर फोटो शूट करते हैं। वेंजुन को फोटोज काफी अच्छी लगती है। तभी वहाँ जियाहाओ वेंजुन को ढूंढते हुए आता है और वेंजुन तुरंत यांग के साथ छुप जाती है। यांग कहते हैं, ये कौन है? वो कहती है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। यांग कहते हैं, तुमने तो कहा था कि वो मर गया, डर लग रहा है कि वो हमें देख लेगा। वेंजुन कहती है, वो फिलहाल एक कस्टमर है और मैं उससे डील नहीं करना चाहती। यांग कहते हैं, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अफेयर पकड़ा जाने वाला है। वेंजुन कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी जियाहाओ को कुछ आवाज आती है और वो कहता है, वेंजुन क्या तुम यहाँ हो? वेंजुन बाहर आ जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियाहाओ कहता है, आज मैंने शेन की बात सुनी, सारी मेरी गलती है, मैं जानता था शेन के अपने तो कुछ ओपिनियन होते नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वेंजुन कहती है, हमारे बीच अब क्लाइंट और वेंडर का रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कोई हमें गलत समझे, वैसे भी अब तुम मेरी असिस्टेंट को डेट कर रहे हो। जियाहाओ कहता है, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? वो वेंजुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और यांग को गुस्सा आता है। गुस्से में वो कुछ चीज गिरा देते हैं और जियाहाओ कहता है, कौन है वहाँ? वेंजुन डर जाती है और कहती है, तुम मुझे घर छोड़ना चाहते हो ना, जाओ बाहर वेट करो। जियाहाओ चला जाता है। वेंजुन यांग से कहती है, मेरे जाने के बाद तुम भी चले जाना। यांग कहते हैं, तुम उसके साथ घर जा रही हो? वेंजुन कहती है, तुम्हें उससे क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि वेंजुन होटल रूम में जाती है और जियाहाओ पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वेंजुन कहती है, निकलो तुम यहाँ से। वो कहता है, मुझे लगा तुम शेन से ज्यादा समझदार हो, मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था, मैं तंग आ गया हूँ शेन से, वो कोई काम ढंग से नहीं करती और हमेशा मुसीबत खड़ी करती है, क्यों हम फिर से एक नई शुरुआत करें? वेंजुन कहती है, मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी बेशर्मी साबित करते रहोगे। जियाहाओ कहता है, हम 8 साल से साथ थे, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? तुम बस हाँ बोल दो, मैं उसके साथ अभी ब्रेकअप कर लूंगा। वेंजुन कहती है, मेरे दिमाग का दही मत करो। वो कहता है, तुमने इनकार किया तो मैं सारे प्रोजेक्ट शेन को दे दूंगा। वेंजुन कहती है,
तुम अपना गंदा मुंह उठाकर दफा हो जाओ। वो उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है। इसके बाद उसे यांग का ध्यान आता है और वो बाहर जाकर देखती है कि वो उसका वेट करते खड़े थे। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यांग कहते हैं, मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड नहीं किया और बताया नहीं कि कल से काम जारी रखना है या नहीं। वेंजुन उन्हें वीचैट पर ऐड कर देती है। यांग कहते हैं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसे किसी आदमी को होटल रूम में बात करने नहीं बुलाना चाहिए। वेंजुन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ रूम बुक करने आई थी? क्या तुम ये कहने आए हो कि मैं कितनी बड़ी धोखेबाज हूँ? यांग कहते हैं, ऐसा नहीं है। तभी वेंजुन उन्हें किस कर लेती है और जाने लगती है, पर यांग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम धोखेबाज नहीं हो, हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम यांग है। वो कहती है, मैं वेंजुन हूँ। अब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रूम में जाते हैं। वेंजुन कहती है, ध्यान से देख लो, मैं कोई सायरन नहीं हूँ, बस आम सी लड़की हूँ। यांग कहते हैं, मुझे बस इतना पता है कि तुम बेस्ट हो। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वेंजुन रेडी होते हुए यांग की बात को याद कर रही होती है। तभी यांग उठते हैं और उसकी मॉर्निंग फोटोज लेने लगते हैं। वेंजुन शर्माकर कहती है, मुझे स्टूडियो जाना है। यांग कहते हैं, मैं भी चलता हूँ। स्टूडियो में वेंजुन देखती है कि यांग उसी के फोटोज ले रहे थे। यांग उससे पूछते हैं, कैसे लगे पिक्चर्स? तभी शेन आती है और वेंजुन से कहती है, आपका फोन बज रहा है। वेंजुन को उसके मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर कहता है, आज रात चेन जोंग के साथ डिनर पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। वेंजुन परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डिनर के बाद जोंग नशे में उससे चिपकते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। वेंजुन उसे धक्का मारती है और वो चले जाता है। फिर वेंजुन अकेले जाते हुए मैनेजर की बातें याद करती है। मैनेजर कहता है, तुम जोंग के साथ ड्रिंक करो, देखना हमें कितना फायदा होगा। तभी उसे यांग का मैसेज आता है। वो पूछते हैं, तुम कहाँ हो? वो कहती है, बस अभी काम खत्म हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? यांग कहते हैं, मैं तो एक सुंदर लड़की को देख रहा हूँ। वो वेंजुन की फोटोज देख रहे होते हैं, लेकिन वेंजुन कहती है, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, एक से तुम्हारा मन नहीं भरता है। वो गुस्से में यांग को ब्लॉक कर देती है और उनके छक्के छूट जाते हैं। फिर अगले दिन से वो यांग को अवॉइड करने लगती है। शेन यांग के साथ वेंजुन के पास आती है और कहती है, यांग ने कहा है कि ये हमारे फोटोज को फ्री में एडिट कर देंगे, इससे कंपनी का काफी पैसा बच जाएगा। लेकिन वेंजुन कहती है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, मुफ्त में काम करवाने की जरूरत नहीं है। वो चली जाती है। यांग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो हर जगह उन्हें अवॉइड करती रहती है। इसके बाद वेंजुन अकेले स्मोक करने खड़ी होती है और तभी यांग आकर उसकी सिगरेट जलाते हैं। वेंजुन वहाँ से भी जाने वाली होती है कि वो पूछते हैं, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। वेंजुन कहती है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कौन सा हम डेट कर रहे हैं? यांग कहते हैं, तो क्या तुम हर रैंडम लड़के का सड़क पर वेट करती हो? वेंजुन कहती है, मैं किसी का वेट नहीं करती और तुम यहाँ मौसम के मजे ले रहे हो। कल क्लाइंट की मीटिंग है, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगी। यांग कहते हैं, चिंता मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग अपनी स्कूटर से घर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वेंजुन की कार खराब हो गई है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, शायद बैटरी खराब हो गई है। यांग कहते हैं, तो तुम घर कैसे जाओगी? मैं छोड़ दूं? वेंजुन कहती है, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से और आगे से मिलने की जरूरत नहीं है। यांग जाने वाले थे, लेकिन फिर वापस आकर कहते हैं, ठीक है, फिर मेरा पावर बैंक वापस करो। वेंजुन कहती है, तुम बच्चों के जैसे बर्ताव करते हो। वेंजुन पावर बैंक देने से पहले उसमें लगी हुई फोटो फाड़ देती है। यांग कहते हैं, तुमने इसे फाड़ा क्यों? डर गई क्या कि किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा? वेंजुन कहती है, क्या रिश्ता है हमारा? यांग कहते हैं, कुछ भी नहीं। वेंजुन पार्किंग एरिया से बाहर जाने लगती है और यांग उसके साइड बाय साइड चलने लगते हैं। दोनों बाहर आते हैं और वेंजुन अपना फोन देखकर कहती है, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। वो यांग से कहती है, क्या तुम अपना पावर बैंक उधार दोगे? यांग कहते हैं, नहीं। वेंजुन उनका एटीट्यूड देखकर शॉक हो जाती है और जाने लगती है। तभी यांग कहते हैं, क्या तुम स्कूटर राइड लोगी? इस टाइम पर टैक्सी मिलना मुश्किल है। वेंजुन के पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वो स्कूटर में बैठ जाती है। यांग उसे ड्रॉप करते हैं और वो जाने वाली होती है, पर यांग कहते हैं, किराया तो देती जाओ, सिर्फ 20 युआन। वेंजुन हैरान हो जाती है। वो कहती है, मेरा फोन डेड है, मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब क्या 20 युआन के लिए तुम मेरे घर आओगे? यांग कहते हैं, नहीं, लेकिन तुमने कहा है कि हम आगे से नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें हिसाब बराबर करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मुझे वापस वीचैट पर ऐड कर लो और बाद में पैसे दे देना। वेंजुन ओके बोलकर चली जाती है। इसके बाद यांग उसके मैसेज का वेट करते रहते हैं। वेंजुन उन्हें वीचैट पर ऐड कर लेती है। यांग कहते हैं, अगर तुम्हें आज की सर्विस अच्छी लगी तो मुझे 5 स्टार देना, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं कि बेन पीकर लुढ़क गया है।
वो उसे उठाते हैं और बैन कहता है 3 महीने तक वो मेरे साथ घूम रही थी, लेकिन अचानक वो कहती है कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। हम जैसे लोगों को बस मुंह बंद करके हर एक पल एंजॉय करना चाहिए। फीलिंग्स कन्फेस करने जाओगे तो कटेगा ही। यांग उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देते हैं और फिर वेंजुन को मैसेज करके पूछते हैं, हम आपके हैं। कौन? वेंजुन खुद से कहती है, ये क्या बच्चों जैसी बातें करता है? वो रिप्लाई दिए बिना सो जाती है। अगले दिन वो मीटिंग रूम में मीटिंग की तैयारी कर रही होती है और तभी यांग आते हैं। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक मीटिंग है। यांग कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। बताओ, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या हम बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैं या हमारा साथ में कोई फ्यूचर है? वेंजुन कहती है, मैंने डिसाइड नहीं किया है। वो जाने वाली होती है, पर यांग उसे पास पुल करके कहते हैं, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तभी वहाँ जियाहाओ, मैनेजर माइकल और शेन आ जाते हैं और उन्हें देखते ही वेनजुन यांग से दूर हो जाती है। जियाहाओ को डाउट हो जाता है। वेंजुन कहती है, ये टेम्परेरी फोटोग्राफर है, प्रोजेक्टर एडजस्ट करने में हेल्प करने आया था। जियाहाओ माइकल से कहता है, प्रोजेक्टर एडजस्ट करना इतना डिफिकल्ट है तो नया क्यों नहीं ले लेते? यांग वहाँ से चले जाते हैं। अब वेंजुन ज्वेलरी के फोटोशूट की पिक्चर्स सबको दिखाती है और कहती है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आज एलईडी स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगा। मिस्टर चेन, आपको कोई और सजेशन देना है तो दे सकते हैं। फोटोज देखकर जियाहाओ पूछता है, क्या ये फोटोज उस टेम्परेरी फोटोग्राफर ने क्लिक किए हैं? वेंजुन हाँ बोलती है। वो कहता है, क्या वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जैसा टैलेंटेड है? तुमने उसे सड़क से उठाकर फोटोग्राफर बना दिया है। शेन कहती है, मिस्टर चेन, ये मेरी गलती है। मैंने आपको बताया तो था उस भगोरे फोटोग्राफर के बारे में। जियाहाओ माइकल से कहता है, वेंजुन यहाँ प्रोजेक्ट डिजाइन डायरेक्टर है, लेकिन वो मेरे किसी कॉल का जवाब नहीं देती। क्या आप लोग मेरे छोटे ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं समझते? वेंजुन कहती है, मैं वर्क से रिलेटेड सारे मेल्स और कॉल का जवाब देती हूँ। जियाहाओ गुस्से में कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? माइकल कहता है, आप गुस्सा मत होइए। वेंजुन, ये सब क्या है? वेंजुन कहती है, मिस्टर चेन, आपकी शेन से अच्छी बातचीत है, इसलिए शेन को भी तो यहाँ चांस दिया गया है। वो भी न्यू कमर ही है। शेन कहती है, मिस्टर चेन, आपके सपोर्ट के कारण मुझे जॉब मिली है और जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आपको जो कहना है मुझे कहिए। वेंजुन इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रही है। जियाहाओ कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। शेन, तुम भी काम में अच्छी हो तो तुम्हें चांस मिलना चाहिए। ये प्रोजेक्ट तुम संभालो। शेन कहती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज सिस्टर वेंजुन है, मैं ये नहीं कर सकती। जियाहाओ माइकल से कहता है, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज नहीं हो सकता? फिर तो मुझे किसी और कंपनी को ये प्रोजेक्ट देना होगा। माइकल कहता है, नहीं नहीं मिस्टर चेन, आप जो चाहते हैं वही होगा। वेंजुन, तुमने शेन को ट्रेनिंग दी है तो क्यों ना वही प्रोजेक्ट को हैंडल करे? वैसे भी मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वेंजुन गुस्से में कहती है, जो चाहे कीजिए। वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है और यांग उसे देख लेते हैं। वो उसके पीछे जाते हैं। वेंजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यांग कहते हैं, क्या हुआ? वेंजुन कहती है, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? 3 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसने प्रोजेक्ट शेन को दे दिया। यांग उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, ये मेरी गलती है। वो कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है मैं उसके पास वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया। उसी का बदला ले रहा है, कमीना। यांग कहते हैं, ऐसा है तो तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ जियाहाओ की कार के पास ले जाते हैं और कलर स्प्रे देते हैं। वो बोलते हैं, चलो उसे सबक सिखाते हैं। वेंजुन कहती है, ये सही नहीं है। यांग कहते हैं, कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करना अच्छा होता है। वेंजुन मान जाती है और दोनों कार में भर भर के गालियां लिख देते हैं। उधर शेन जियाहाओ के साथ होती है। जियाहाओ गुस्से में होता है। शेन कहती है, आपने वेंजुन का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया और पहले कुछ बताया भी नहीं। लोग क्या सोचेंगे? इससे अच्छा तो मैं आपके ऑफिस में आपकी असिस्टेंट बन जाती, फिर आपका ध्यान भी रख पाती। जियाहाओ गुस्से में कहता है, बराइट गई हो क्या? पता है ना, मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करता। शेन कहती है, लेकिन आपकी कंपनी में आने के बाद तो हमें छुप कर रहने की जरूरत नहीं होगी। वो कहता है, अपने दिमाग का सही से यूज करो। वो गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही वो पार्किंग में आता है, अपनी कार की हालत देखकर उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है। वेंजुन और यांग उसे देखते ही भागने लगते हैं। जियाहाओ कहता है, अगर तुम दोनों भागे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। दोनों रुक जाते हैं। वेंजुन यांग से कहती है, तुम चाहो तो जाओ, ये मेरा मामला है। यांग कहता है, ये हम दोनों का मामला है। जियाहाओ कहता है, तो तुम दोनों का सच में अफेयर चल रहा है? ये कब हुआ? वेंजुन कहती है, तुम्हारा और मेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। जियाहाओ कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, तुमने शेन को माफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं कर रही। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दे दूंगा।
वेंजुन कहती है, फिर शेन का क्या होगा? उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जियाहाओ कहता है, ऐसे तुम मुझसे बदला ले पाओगी? आखिर वो मेरी मिस्ट्रेस थी। वेंजुन उसके कान के नीचे एक कसकर फटका लगाती है और बोलती है, असल कमीने तो तुम हो। जियाहाओ कहता है, ठीक से सोच लो, मैं मिलियंस कमाता हूँ और तुम ऑलरेडी 30 की हो गई हो। तुम्हें कौन पसंद करेगा? तभी यांग कहते हैं, ओ अंकल, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो क्या? जियाहाओ कहता है, वेंजुन, तुम इस निकम्मे को चूज कर रही हो? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी यांग उसी शक्ल का नक्शा बिगाड़ने लगते हैं। वेंजुन उन्हें रोकती है। जियाहाओ कहता है, मैं जानता था तुम मेरी फिक्र करती हो। वेंजुन कहती है, ज्यादा हवा में न उड़ो, मैं नहीं चाहती तुम्हारे जैसे आदमी की वजह से ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। जियाहाओ कहता है, इसे तो मैं जेल भेज कर रहूंगा। वो अपना फोन निकालता है, लेकिन वेंजुन एक लात मारकर फोन फेंक देती है। वो कहती है, तुम नहीं चाहोगे ना कि शेन और तुम्हारा रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए? अगर मैं बता दूं तो वैसे यांग तुमसे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए मैंने इसे चूज किया। तुम अपनी गंदी शक्ल लेकर जितनी दूर रहो उतना अच्छा होगा। वो यांग के साथ चली जाती है और जियाहाओ गुस्से में बौखला जाता है। उधर वेंजुन यांग से कहती है, पागल हो क्या तुम? अगर उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता तो तुम कम से कम 15 दिन जेल में सड़ते। यांग कहते हैं, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मैं बहुत खुश हूँ। वो वेंजुन को किस कर लेते हैं और पूछते हैं, तुम मुझे चाहती हो ना? वो कहती है, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। दोनों साथ में कहीं जाते हैं और वहाँ एक रिंग का एड चल रहा होता है। वेंजुन कहती है, ये एड मैंने और जियाहाओ ने बनाया था। यांग कहते हैं, तुम क्या उसे अब भी पसंद करती हो? वो कहती है, नहीं, लेकिन यादें तो हमेशा साथ रहती हैं। अब मैं कभी भी कोई रिंग देखती हूँ तो उसी की याद आती है। तभी यांग कैन के ओपनर को निकालकर एक रिंग बना देते हैं और उसे पहनाकर कहते हैं, अगर यादें मिट नहीं सकती तो उसे न्यू मेमोरीज से कवर कर लेना चाहिए। वेंजुन कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे नहीं पता मेरा दिल क्या चाहता है। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम दोबारा हर्ट होने से डरती हो। मुझे भी नहीं पता कि हम कब तक साथ रहेंगे, लेकिन मेरा दिल फिलहाल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? वेंजुन कहती है, मेरा दिल भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। यांग खुश हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। अब यांग दोनों की रिंग की फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन गर्लफ्रेंड होने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो वेंजुन से पूछते हैं, क्या तुम पोस्ट नहीं करोगी? मैं समझ गया, तुम्हारे वीचैट में तो सारे क्लीग्स एंड क्लाइंट्स हैं, लेकिन वेंजुन भी पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ जियाहाओ को शेन कॉल करके बताती है कि वेंजुन ने ऑफिशियली रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट कर दी है। जब वो अच्छे मूड में होगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। जियाहाओ कॉल कट कर देता है और वेंजुन की पोस्ट देखकर कहता है, तो तुम बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाई? ऊपर से ये घटिया रिंग पहने तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। वो लैपटॉप पर कुछ टाइप करता है और कहता है, तुम जल्दी मेरे पास गिरगिराने आओगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यांग वेंजुन को पिक करने आते हैं और उसे बुके देते हैं। वेंजुन उनके साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस पहुंचती है, लेकिन देखती है कि कलीग्स उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं, यांग ने क्लाइंट को असॉल्ट किया है, उसने किसी को मिस्ट्रेस बनाकर रखा है। वेंजुन और लोगों की बात सुनती है जो कहते हैं, यकीन नहीं होता वो उस टाइप की लड़की है। वो फोटोग्राफर के साथ मजे कर रही है, इसलिए तो मिस्टर चेन ने शेन को प्रोजेक्ट दे दिया। फिर वो लोग वेंजुन को देखते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। इतने में शेन उसके पास आती है और उसे साथ में ले जाकर पूछती है, किसी ने कंपनी को मेल सेंड किया है, क्या ये सच है कि उस फोटोग्राफर ने मिस्टर चेन को मारा है? अब वेंजुन कुछ बोलती उससे पहले माइकल उसे कॉल करता है और कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है। वेंजुन जाती है, माइकल उसे कुछ पोस्ट दिखाता है और कहता है, ये सब क्या है? तुम्हारे मिस्ट्रेस ने मिस्टर चेन को पीटा? वेंजुन कहती है, जियाहाओ जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो कहता है, तो क्या हुआ? उन्हें पीटा गया है तो वो कंपनी की इमेज खराब करेंगे ही, पता है अब क्या हो सकता है? वेंजुन कहती है, आप क्या चाहते हैं? मैं उसे खुद को बदनाम करने दूं? माइकल कहता है, मैं बिजनेस चलाता हूँ और वो मेरे कस्टमर हैं। अब या तो जियाहाओ से माफी मांगो या रिजाइन कर दो। वेंजुन अपसेट हो जाती है और सीधे बीच जाती है। वो ड्रिंक कर रही होती है, तभी सामने से एक कपल आता है जिसे देखकर उसे पास्ट याद आता है। पास्ट में जियाहाओ ने कहा था कि एक बार करियर बन जाए फिर हम सेटल हो जाएंगे। हमारी कंपनी का बजट अभी बहुत कम है, मेरे पास अच्छा सप्लायर नहीं है। तो वेंजुन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हें एक बार प्रमोशन मिल जाए फिर तुम मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना, मैं अच्छी डिजाइनर बनूंगी। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। दूसरी तरफ शेन जियाहाओ के साथ कार में होती है। वो पूछती है, क्या आपने मेल सेंड किया था? वो कहता है, हाँ तो ये सच है, उसका प्रोजेक्ट तुमने छीन लिया तो वो मुझसे बदला ले रही है। तुम्हारा ब्लेम मैंने अपने ऊपर लिया, अब क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? वो कहती है, आपने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है, मैंने उसे चुराया या छीना नहीं है। आप वेंजुन को प्रोजेक्ट वापस कर दीजिए। वो कहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो शेन को किस करने वाला था कि तभी वेंजुन उसे कॉल करती है। जियाहाओ स्पीकर पर कॉल रिसीव करता है और कहता है, वेंजुन
क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए कॉल कर रही हो? वो कहती है, क्या तुमने मेल सेंड किया था? तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे आगे भीख मांगूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जियाहाओ कहता है, तो बाहर में जाओ और नई जॉब ढूंढ लो। वेंजुन कहती है, तुम मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हो। तुम जानते हो तुमने मुझे चीट करके कितना घटिया काम किया है, और मुझे देखकर तुम्हें वो घटिया काम बार बार याद आता है। अब तुम्हारी इमेज मेरे सामने खराब हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे निकालना चाहते हो। शेन शॉक हो जाती है। जियाहाओ कहता है, तुमने भी तो मिस्ट्रेस पाल रखा है और मुझे बदनाम कर रही हो। शेन कहती है, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं मिस्ट्रेस थी? जियाहाओ उसे गुस्से में भगा देता है। फिर वेंजुन से कहता है, तुम्हारे पास बस एक मौका था, लेकिन तुमने वो भी छोड़ दिया। बाहर में जाओ अब। वो कॉल कट कर देता है। वेंजुन कहती है, शेन को सब पता चल गया, अब और तमाशा होगा। वो यांग को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहती है। अब यांग आते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या है? वेंजुन उन्हें हक करके कहती है, मेरी जॉब चली गई। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम अच्छा ही डिजर्व करती हो। वेंजुन कहती है, मैं इतने टाइम से कंपनी में काम कर रही थी और उन लोगों ने मुझे ऐसे ही निकाल दिया। क्या मैं इतनी यूजलेस हूँ? यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम क्रिएटिव हो, स्ट्रांग हो। वो नल्ला माइकल तुम्हें क्या कंट्रोल करेगा? चलो हम घर चलते हैं। वो वेंजुन को बैग पर कैरी कर लेते हैं। वेंजुन कहती है, मुझे होटल में नहीं रहना है, मुझे अपने घर ले चलो। यांग उसे अपने घर ले जाते हैं और फौरन चीजों को समेटने लगते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, मैं यहाँ बेन के साथ रहता हूँ। वेंजुन देखती है कि वहाँ काफी सारी फोटोज थीं, जिसमें उसकी भी कुछ फोटोज थीं। यांग कहते हैं, ये उन क्लाइंट्स की फोटोज है जिन्होंने हमें शूटिंग के लिए कमीशन दिया था। वेंजुन कहती है, ये सब बहुत अच्छी हैं। यांग कहते हैं, शुक्र है, मुझे लगा कहीं तुम गलत ना समझ लो। वेंजुन कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यांग कहते हैं, सिर्फ फोटोज या मैं भी? वेंजुन उन्हें किस कर लेती है। फिर दोनों रूम में रोमांस करने लगते हैं। तभी बेन आ जाता है और फोटोज को गिरे हुए देखकर यांग के रूम में नॉक करता है। यांग, क्या तुम अंदर हो? यांग और वेंजुन शॉक हो जाते हैं। यांग तुरंत रूम लॉक करके कहता है, हाँ, मैं सो गया था। बेन कहता है, इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे परफ्यूम की स्मेल भी आ रही है। क्या तुम लड़की लेकर आए हो? यांग कहता है, हाँ लाया हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। बेन चला जाता है। फिर वेंजुन देखती है कि यांग ने कैन के पुल रिंग का फ्रेम बनवा दिया था। वो कहती है, अरे वाह, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया। यांग कहते हैं, ये तो हमारे प्यार की निशानी है, इसे तो संभाल कर रखना ही चाहिए। मैं तुम्हें एक असली रिंग जरूर दूंगा। वेंजुन कहती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? वो कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। वेंजुन कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया होता तो? यांग कहते हैं, तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं हर बार तुम्हारा दिल वापस जीत सकता हूँ। वो कहती है, अगर मैं जियाहाओ के पास चली जाऊँ या मुझे किसी और से प्यार हो जाए तो? यांग कहते हैं, फिर मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। वेंजुन इम्प्रेस हो जाती है और वापस उन्हें किस कर लेती है। रोमांटिक माहौल बन जाता है, लेकिन बाहर से बेन चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लाइट्स ऑन करके सो रहे हो? वो पूरा मूड खराब कर देता है और यांग शावर लेने चले जाते हैं। इसके बाद वो वापस रूम में आते हैं और वेंजुन कहती है, तुम और बेन यहाँ अभी अभी रहने आए हो क्या? यांग कहते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। दोनों ने अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी और मुझे हर महीने फोस्टर केयर होम बदलना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने अपना सामान उठाया और यहाँ आ गया। बेन भी मेरी तरह ही घर छोड़ कर आया है। वेंजुन कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी होटल में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं ढूंढना चाहती, लेकिन मेरा मन नहीं करता। यांग कहते हैं, जियाहाओ ने तुम्हारे घर होने की उम्मीद तोड़ दी ना, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कुछ दिनों में हम एक अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ लेंगे। वेंजुन खुश हो जाती है। अगले सीन में दोनों एक अपार्टमेंट रेंट पर देखने जाते हैं और ब्रोकर उन्हें घर दिखाता है, लेकिन उसका रेंट यांग के बजट के हिसाब से ज्यादा होता है। वो परेशान हो जाते हैं। ब्रोकर कहता है, आपको 1 मंथ का डिपॉजिट और 3 मंथ का रेंट एडवांस में देना होगा। वेंजुन घर देखने लगती है और यांग बाहर जाकर बेन से कहते हैं, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो? बेन कहता है, मैं तो खुद तुम्हारे सहारे जी रहा हूँ। यांग कहते हैं, फिर एक काम करो, अभी फोटोशूट का प्राइस 20% ऑफ कर दो। उधर वेंजुन ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और इधर यांग पैसे के जुगाड़ में लगे रहते हैं, पर कोई पैसे नहीं देता है। तभी वेंजुन आकर कहती है, तुम मेरी शिफ्ट होने में हेल्प करोगे ना? यांग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वेंजुन वहाँ शिफ्ट हो जाती है और यांग से कहती है, अब मुझे सुकून मिल रहा है। यांग कहते हैं, क्या मैं तुम्हें यूजलेस लगता हूँ? वो कहती है, नहीं, तुम्हारे बिना मैं शिफ्ट कैसे हो पाती? तुम्हारी वजह से मेरा अपना घर है। यांग कहते हैं, घर तो रेंट पर है ना? वो कहती है, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जहाँ प्यार हो वो ही अपना घर बन जाता है। यांग कहते हैं, मुझे बस 2 साल दे दो, देखना मैं भी तुम्हारे जितना सक्सेसफुल बन जाऊंगा। वो कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बेस्ट फोटोग्राफर बनोगे। वो उन्हें किस कर लेती है। अब अगले दिन वेंजुन उठती है और देखती है यांग ने सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। वो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया। यांग कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्टीमर के कारण काम बड़ा आसान हो गया, हम बाद में शॉपिंग के लिए जाएंगे।
मैं तुम्हारे लिए और भी टेस्टी फूड बनाऊंगा। वेंजुन कहती है, तुम्हें ये सब कैसे आता है? वो कहते हैं, बेन और मेरी इनकम स्टेबल नहीं है, इसलिए पैसे बचाने के लिए हम घर पर ही खाना बनाते हैं। अब तुम्हारे लिए तो मुझे और मेहनत करनी होगी। वेंजुन और इम्प्रेस हो जाती है। फिर यांग उसे शावर लेने भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग अपने घर जाते हैं। बेन कहता है, तुम वापस कैसे आ गए? वो कहते हैं, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन अभी मैं उसके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। पर मैंने उसे कहा है कि 2 साल में मैं उसके जितना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हें भी एडवाइस देता हूँ कि बार बार गर्लफ्रेंड चेंज मत करो, किसी एक को चूज करो जो तुम्हारे लिए सही हो। बेन कहता है, मैं तुमसे अलग हूँ, तुम्हारे लिए प्यार फिक्स प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब यांग ढेर सारा सामान लेकर वेंजुन के यहाँ जाते हैं। वेंजुन कहती है, तुम इतना सामान लेकर क्यों आए हो? वो कहते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है, हम मिलकर इस घर को भर देंगे। यांग वेंजुन की फोटो फ्रेम रखते हैं। वो कहती है, तुम्हें पता है तुम कितने टैलेंटेड हो, खुद का फोटोग्राफी एग्जीबिशन क्यों नहीं रखते? यांग कहते हैं, ये तो ऐसे ही क्लिक करता हूँ, मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्या मैं एग्जीबिशन रख सकता हूँ? वो कहती है, बिल्कुल रख सकते हो, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, अपने टैलेंट के दम पर तुम बहुत ऊपर जाओगे। यांग कहते हैं, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं बस अपने आज के बारे में सोचता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर भी देखना चाहता हूँ। मैं फोटो क्लिक करूंगा और तुम उसे डिजाइन करना। हम एक किटन या पप्पी पालेंगे और क्यूट क्यूट बच्चे भी करेंगे। वेंजुन शर्मा जाती है। तभी यांग को वर्क कॉल आता है और वो कहता है, मुझे काम मिला है, मैं जा रहा हूँ, ये सब मैं आने के बाद समेट दूंगा। वेंजुन कहती है, तुम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं तुम्हारे। यांग उसे किस करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वेंजुन को शेन का कॉल आता है। वो कहती है, सिस्टर, वो जियाहाओ तो गया काम से। वेंजुन उससे मिलने के लिए कैफे में पहुंच जाती है। शेन उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके और जियाहाओ के बीच में आ गई हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप नहीं जानती वो कितना बड़ा कमीना है। वो अपनी गलती मान नहीं रहा और उसने मेरा मजाक तक उड़ाया। पास्ट में दिखाते हैं कि शेन जियाहाओ के कार के सामने आ जाती है। जियाहाओ कहता है, मरना है क्या? शेन कहती है, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। जियाहाओ कहता है, मैंने वेंजुन को 8 साल तक डेट किया और तुम मेरी मिस्ट्रेस थी। शेन उसे एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तुमने मुझे झूठ बोला, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। वो कहता है, मैं कौन सा तरप रहा हूँ तुम्हारे लिए, मुसीबत ही तो हो तुम, रोने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। वो कार में बैठ जाता है। शेन कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है, वेंजुन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई तो तुम क्या बिगाड़ लोगी? ये बोलकर वो चला जाता है। प्रेजेंट में शेन वेंजुन से कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने एक पीपीटी बना डाला। मैंने 3 चीजें स्टोर की हैं। पहला उसके चैट्स, और मैंने लिखा है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिखा। दूसरा मीटिंग की रिकॉर्डिंग जिससे पता चलता है कि उसने आपका प्रोजेक्ट चुरा लिया। तीसरा उसका ओरिजिनल ईमेल जिससे उसने आपको फंसाया। मैंने सब अरेंज कर लिया है और कंपनी को प्रूफ हैंडओवर कर दिया है। अब कंपनी। शेन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। उसने मेरे बॉस का प्रोजेक्ट छीन लिया, फिर मुझे मिस्ट्रेस बना डाला, ऊपर से उसने मुझे धमकी दी कि मैंने उसे एक्सपोज किया तो मेरी ही लाइफ खराब हो जाएगी, मैं डूबूंगी तो उसे साथ लेकर डूबूंगी। तभी वेंजुन को माइकल का कॉल आने लगता है, लेकिन शेन कहती है, कॉल मत उठाओ, वो आपको रायता समेटने के लिए कॉल कर रहा होगा। अब प्रोजेक्ट का मैनेजर चेंज हो गया है तो पुराने सारे प्लान भी ओवरटर्न हो गए हैं। वेंजुन माइकल का कॉल उठाती है और कहती है, मैं किसी का फैला हुआ रायता नहीं समेटने वाली। वो शेन के साथ हाई फाइव करती है। अगले सीन में वेंजुन यांग के साथ घर पर होती है और उन्हें सब बताती है। यांग कहते हैं, शेन इतनी ब्रेव कैसे है? वेंजुन कहती है, वो फट्टू भी है और ब्रेव भी, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। उसने ऑनलाइन जो भी पोस्ट किया है वो इतना हिट हो गया कि उसे डिजाइनिंग का काम भी मिलने लगा है। लेकिन शेन को अभी सब कुछ नहीं आता तो उसने सबको मेरा कांटेक्ट दे दिया। अब मेरा फोन मैसेजेस से भर चुका है। मुझे हॉटेस्ट मार्केट मैगजीन क्वीन ने भी कांटेक्ट किया। मैंने उनकी फैमिली के बारे में भी पढ़ा है। ये लोग फैशन इंडस्ट्री से है, इसीलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी काफी जान पहचान है उनकी। उनका एस्थेटिक सेंस कमाल का है। उनके प्रेसिडेंट एडिटर इन चीफ सिंडी ने मुझे कांटेक्ट करके बोला कि वो कुछ दिन में फ्रांस से आने वाले हैं और मुझसे मिलेंगे। मैं बहुत नर्वस हूँ। यांग कहते हैं, नर्वस होने वाली क्या बात है, तुम तो बेस्ट हो। वेंजुन खुश होकर उन्हें किस कर लेती है। दोनों का रोमांस जारी ही होता है कि वेंजुन की मॉम मिसेस लिन बाहर से चिल्लाते हुए कहती हैं, वेंजुन दरवाजा खोलो। वेंजुन की सीटी बज जाती है। वो कहती है, मॉम कहाँ से आ गई? उन्हें पता चल गया तो हमारी बैंड बज जाएगी। वो फौरन यांग को छुपा देती है और डोर ओपन करती है। मिसेस लिन के साथ जियाहाओ भी होता है। मिसेस लिन कहती हैं, तुम इतने बड़े घर को छोड़कर यहाँ रेंट पर क्यों रह रही हो और तुमने किसी लड़के को रखा हुआ है? वेंजुन कहती है, जियाहाओ तुमने मेरी मॉम से क्या कहा? वो कहता है, आंटी सब कुछ उथल पुथल हो गया है, लेकिन वेंजुन की गलती नहीं है। वेंजुन कहती है, तुम कभी बाज नहीं आओगे। मिसेस लिन कहती हैं,
इसने मुझे नहीं बताया होता तो पता ही नहीं चलता मुझे कितनी घटिया हरकत की है तुमने। वो बोलती है, मैंने क्या किया? मिसेस लिन बोली, अब क्या मैं अपने मुंह से बोलकर बताऊं? तुम इतने अच्छे लड़के को छोड़कर यहाँ आ गई हो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वेंजुन कहती है, बिना जाने आप कुछ भी बोल रही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड यांग है और पता है जियाहाओ ने क्या किया? मिसेस लिन बोलती है, मैं जानती हूँ, ये तुम्हारी असिस्टेंट से वर्क के सिलसिले में मिल रहा था और तुमने इसे गलत समझ लिया। जियाहाओ कहता है, आंटी मैं आपके सामने वेंजुन से भी माफी मांगना चाहता हूँ। वेंजुन मुझे माफ कर दो, लेकिन वो यांग तुम्हें क्या ही दे सकता है? वो तुम्हारे पैसे के पीछे है और तुम उससे बरी भी हो। वेंजुन उसे एक तमाचा मारती है और कहती है, मॉम आपको सच नहीं पता, इसने मुझे मेरी असिस्टेंट के साथ चीट किया। मिसेस लिन जियाहाओ को देखती है। वो कहता है, आंटी मेरी बात सुनिए, मैं नाटक कर रहा था। वेंजुन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वेंजुन कहती है, बकवास है सब कुछ। इसने मुझे धमकी दी कि ये मुझे हांगकांग में ही नहीं रहने देगा और अब तुम मॉम को बुलाकर मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हो। मिसेस लिन कहती है, क्या ये सच है? वो कहता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसेस लिन चप्पल उठा लेती है और उसे मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। जियाहाओ कहता है, आंटी मैं आपकी बेटी को एक और चांस दे रहा हूँ, लेकिन मिसेस लिन कहती है, बाहर में जाओ तुम, निकलो, वरना तुम्हारे मॉम डैड को बुलाकर उन्हें भी जलील करूंगी। जियाहाओ इज्जत का फलूदा करके चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेस लिन वेंजुन से कहती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे बताया नहीं। बाहर निकालो उस लड़के को, कहाँ है वो? तभी यांग बालकनी से नॉक करके कहते हैं, वेंजुन मुझे आंटी से मिलने दो। वेंजुन उन्हें बाहर निकालती है। मिसेस लिन कहती हैं, कौन हो तुम? कहाँ से हो? क्या करते हो? वेंजुन कहती है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। मिसेस लिन कहती हैं, मुंह बंद रखो, ये तुमसे छोटा है लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या मुझे ये सब सवाल नहीं करने चाहिए? यांग तुम अगर मेरी बेटी के साथ बस मजे लेने के लिए रह रहे हो तो जवाब मत दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से लात मारकर निकालूंगी। यांग कहते हैं, मैं इसके साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। मेरा नाम यांग है और मैं 26 साल का हूँ, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मेरे मॉम डैड का कई साल पहले डिवोर्स हो गया है। मैं अकेले ही रहता हूँ और मेरी इनकम अभी बस 30,000 है। मिसेस लिन कहती हैं, क्या वेंजुन तुम ऐसे लड़के के साथ रहोगी? क्या ये घर और कार अफोर्ड कर पाएगा? बच्चे पाल सकेगा? यांग कहते हैं, मेरी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने वेंजुन से वादा किया है 2 साल में मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। वेंजुन मिसेस लिन से कहती है, मॉम आप ये सब बंद कीजिए। मिसेस लिन कहती हैं, तुम अपनी मर्जी से पोर्ट सिटी आई थी और जियाहाओ को डेट कर रही थी। देखो क्या किया उसने तुम्हारे साथ। अब वो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन सोचता है कि तुम कितनी ओल्ड हो गई हो। अब तुम 2 साल इस लड़के के लिए रुको। 2 साल में ये पैसे नहीं कमा पाया तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा और पैसे आ गए तो ये तुम्हें जियाहाओ की तरह छोड़ देगा। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर शादी कर लेना। वेंजुन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। मिसेस लिन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मुझे पागल कर दोगी। वो कहती है, आपको हमेशा से मैं गलत ही लगती हूँ। मिसेस लिन कहती हैं, तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। मेरी बात मानकर होम टाउन में सेटल हो जाती। ये सब नहीं होता। वेंजुन कहती है, ये मेरी लाइफ है, आप इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। मिसेस लिन फिर से उसे मारने वाली थी, लेकिन यांग बात करने की कोशिश करते हैं। मिसेस लिन कहती हैं, वेंजुन मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और यांग तुम मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करते। यांग कहते हैं, मैं जियाहाओ की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मिसेस लिन कहती हैं, उसने भी यही कहा था। वेंजुन कहती है, मॉम आप मेरी लाइफ का फैसला मत कीजिए। मिसेस लिन कहती हैं, क्या तुम सच में इसके साथ रहना चाहती हो तो मुझे अपनी माँ मत मानना और तुम मेरी बेटी का एक पैसा खर्च मत करना। ये बोलकर वो चली जाती है। वेंजुन यांग से कहती है, मैं जानती थी ऐसा होगा, इसलिए मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा रही थी। यांग कहते हैं, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, यही देखकर मुझे अच्छा लगा। वेंजुन कहती है, मॉम की बात पर ध्यान मत देना, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वो उन्हें हक कर लेती है। इसके बाद यांग बेन के साथ होते हैं और अपसेट होते हैं। तभी वेंजुन उन्हें मैसेज करके पूछती है, क्या इस वीकेंड तुम मेरे साथ सिंडी से मिलने चलोगे? यांग को मिसेस लिन की बात याद आती है तो वो कहते हैं, मैं फोटोशूट में बिजी हूँ, तुम चली जाना। तभी बेन यांग से कहता है, अरे वाह फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होने वाला है। यांग देखते हैं कि उसका पहला प्राइज 1,00,000 युआन है। बेन कहता है, अभी भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का चांस है। वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंजुन सिंडी से मिलने जाती है। सिंडी प्रेग्नेंट होती है और वो कहती है, मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से मुझे हेल्प की जरूरत है। मैंने तुम्हारा डायमंड रिंग कलेक्शन देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें तुम्हारे डिजाइन की ही तलाश थी। मैं चाहती हूँ तुम एडिटर इन चीफ की पोजीशन संभालो। लेकिन वेंजुन देखती है कि उसे हाई चेंग जाना पड़ेगा। वो कहती है, मैंने सोचा पोर्ट सिटी में ही जॉब मिल जाएगी। सिंडी कहती है, हमें हेडक्वार्टर जाना चाहिए, वहाँ मैं तुम्हें टॉप टियर टीम रिसोर्सेज दूंगी जिससे तुम अपना असली टैलेंट दुनिया को दिखा सकती हो। सैलरी भी अच्छी मिलेगी
वेंजुन कहती है, क्या मैं साथ में एक फोटोग्राफर भी ला सकती हूँ? वो बहुत टैलेंटेड है। सिंडी कहती है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें तो सुनी है। वेंजुन कहती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सीरियस हैं। सिंडी कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं दूसरों के सपने सच करने में हेल्प करती हूँ। मीटिंग के बाद सिंडी चली जाती है। फिर वेंजुन को यांग का कॉल आता है। वो कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है, मैंने फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। वेंजुन कहती है, वाह, पहले क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लगता है मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। मेरी फोटोज को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। वेंजुन कहती है, मैं भी घर आकर तुम्हें गुड न्यूज देती हूँ। वेंजुन घर आती है और देखती है यांग ने ढेर सारी डिश बना रखी थी। पीछे से यांग आकर उसकी आंखें बंद कर लेते हैं और उसे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का कार्ड दिखाते हैं। वेंजुन कहती है, तुमने मेरी फोटोज एंटर करके पार्टिसिपेट किया? वो कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम क्या बताने वाली थी? वेंजुन कहती है, खाने के बाद बताऊंगी। अब खाने के बाद दोनों साथ में बैठे थे। तभी वेंजुन उसे सिंडी के ऑफर के बारे में बताती है और कहती है, तुम मेरे साथ हाईचिंग चलोगे ना? यांग कहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद मुझे थोड़ा फेम मिल जाएगा। मेरा सपना है कि मैं अपना स्टूडियो ओपन करूँ ताकि तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट कर लें। वेंजुन कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। यांग कहते हैं, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वेंजुन कहती है, क्वीन का हांगकांग में भी ब्रांच है। यांग कहते हैं, सॉरी, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, बताओ मैं बदले में क्या करूं? वेंजुन उन्हें किस कर लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वेंजुन सिंडी से मिलती है और कहती है, सॉरी यांग के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत खास है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सिंडी कहती है, मतलब? वो कहती है, जब मैं यांग से मिली तब मेरे एक्स ने मुझे चीट किया था। यांग ने मुझे संभाला और मुझे खुद पर भरोसा दिलाया। मैं उससे प्यार करती हूँ और उस पर भरोसा भी है मुझे। सिंडी कहती है, ठीक है, पहले तुम हांगकांग के ब्रांच में ज्वाइन कर लो, लेकिन हेडक्वार्टर ज्वाइन करने के लिए मैं बस तुम्हारा 3 महीने वेट करूंगी, उसके बाद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वेंजुन डील कर लेती है। अब हम देखते हैं कि 3 महीने के अंदर इधर यांग कंपटीशन जीत जाते हैं और वेंजुन का एडिटर इन चीफ का काम अच्छा चल रहा होता है। फिर कंपटीशन के बाद यांग वेंजुन के पास आते हैं और अपनी ट्रॉफी दिखाते हैं। वेंजुन खुशी के मारे उन्हें हक कर लेती है। यांग कहते हैं, एक और अच्छी खबर है, एक इन्वेस्टर मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि तुमने मुझे चूज करके गलत नहीं किया। सीन चेंज होता है। अब वेंजुन यांग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन बंद होता है। वो बेन को कॉल करती है तो बेन घबराए हुए कहता है, यांग के साथ बहुत बुरा हो गया है। वेंजुन फौरन बेन के यहाँ जाती है और यांग को ढूंढते हुए कहती है, कहाँ है विवियन? बेन कहता है, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, वो इन्वेस्टर फेक था। शुरुआत से अब तक वो यांग को फंसा रहा था। अब यांग के ऊपर 2 मिलियन का उद्धार है। वेंजुन शॉक हो जाती है। बेन कहता है, 1 महीने पहले मिस्टर ली नाम का आदमी यांग से मिला, उसने कहा कि वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहता है। पास्ट में दिखाते हैं कि मिस्टर ली यांग से कहता है, तुम्हारे पास अपना स्टूडियो ओपन करने का आइडिया है ना? पैसे की प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगा। बेन कहता है, पहले तो यांग ने भी भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर उस आदमी ने उसे 1 लाख युआन दिए। वो यांग को रोज एनकरेज भी करता था। पास्ट में दिखाते हैं कि यांग बेन से कहता है, क्या मुझे उस आदमी पर भरोसा करना चाहिए? बेन कहता है, उसने तुम्हें पैसे दिए हैं तो क्यों डर रहे हो? और एक स्टूडियो के लिए वो तुमसे क्या झूठ बोलेगा? तुम अब फेमस फोटोग्राफर बन गए हो तो ऑफर मिलेंगे ही। प्रेजेंट में बेन खुद को थप्पड़ मारकर कहता है, मेरी ही गलती है जो मैंने उसे एनकरेज किया। यांग ने इन्वेस्टमेंट ले ली। मिस्टर ली ने पहले इक्विपमेंट खरीदे, रेनोवेशन के लिए एक वेन्यू भी रेंट पर ले लिया, लेकिन वो बिजनेस के नाम पर बैंक से लोन ले रहा था। हम ये समझ नहीं पाए। ली ने कहा कि वो हमारा ध्यान रखेगा और उसने लोन के पेपर्स पर यांग से साइन करवा लिए। बाद में पता चला कि उसने यांग के नाम पर ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से 2 मिलियन ले लिए हैं। वो लोन लेकर भाग गया। पास्ट में दिखाते हैं कि यांग किसी से कॉल पर बात करता है और बहुत ज्यादा परेशान होकर बोलता है, क्या तुम मुझे मिस्टर ली से बात करवा सकते हो? कहाँ है वो? सामने वाला कहता है, मुझे नहीं पता, मैं उससे ज्यादा मिलता नहीं और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। यांग को झटका लगता है। फिर वेन्यू के ऑनर यांग के पास अपना पैसा वापस मांगने आते हैं। वो कहते हैं, ध्यान से देखो, ये सब कस्टम मेड है, अब इसका रिफंड कैसे दोगे? आपने रेनोवेशन के लिए पेमेंट दे दिया था, अब आप क्या करेंगे? यांग कहते हैं, मैं वेन्यू रिजर्वेशन कैंसिल कर दूंगा और मैंने इक्विपमेंट बेच दिया है, आप सबका उधार चुका दूंगा। अब यांग जा ही रहे थे कि एक आदमी आता है और कहता है, तुमने 3 साल के रेंट की बात की थी, अब तुम कैंसिल करना चाहते हो तो तुम्हें अमाउंट का 3 गुना ज्यादा पैसा पेनल्टी के तौर पर देना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। यांग के पसीने छूट जाते हैं। इतने में एक लड़की आती है और कहती है, मिस्टर जो, इक्विपमेंट कंपनी से रेंट पर लिया गया था, आपने उसे बेच दिया तो उसका ओरिजिनल प्राइस देना होगा जो कि 5 लाख है। प्रेजेंट में वेंजुन के भी पसीने छूट जाते हैं। बेन कहता है, लोन के लिए रोज लोग कॉल पर कॉल कर रहे हैं,
ऐसे तो वो लोग यांग को मार डालेंगे। वेंजुन कहती है, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? बेन कहता है, मिस्टर ली ने यांग से कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो इतना कमाती है, उसे मत बताना। सक्सेसफुल होने के बाद उसे सरप्राइज देना। यांग ने सोचा कि सक्सेसफुल होने के बाद वो तुम्हें प्रपोज भी करेगा, इसीलिए वो ये रिंग लाया था। वेंजुन रिंग देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, कहाँ है वो? बेन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ गलत कदम न उठा ले। वेंजुन खुद यांग को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ यांग बीच पर ड्रिंक करते बैठे थे। तभी वेंजुन आती है और उनकी हालत देखकर कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं, क्या बताता? वेंजुन कहती है, जाओ ये रिंग वापस दे आओ और इससे थोड़ा उधार चुका दो। वो कहते हैं, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? वो कहती है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए ये पुल रिंग ही काफी है। यांग कहते हैं, हमें ये सब यहीं रोक देना चाहिए। वेंजुन कहती है, क्या तुम ब्रेकअप कर रहे हो? वो कहते हैं, हाँ, हमें साथ में होना ही नहीं चाहिए था। तुम हाइचिंग जाकर अपना फ्यूचर सेट कर लो। वेंजुन कहती है, एक बार स्कैम क्या हुआ, हार मान गए। मेरे साथ भी स्कैम हुआ था, तब तुमने मुझे हिम्मत दी थी, तुम भी नई शुरुआत करो। तभी यांग को किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स से वसूल करूंगा। ये सुनकर यांग को गुस्सा आता है। वो वेंजुन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? तुम शुरुआत से ही मुझ पर तरस खा रही थी। स्कूटर में घूमना, रोड साइड स्टॉल से खाना खाना, मेरा तुम्हारे घर पर रहना, तुम्हें सब ठीक लग रहा था। मेरे लिए तुम हाइचिंग नहीं जा रही, लेकिन मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहता तुम मुझ पर तरस खाओ। वो पुल रिंग को समंदर में फेंक देते हैं। वेंजुन हर्ट हो जाती है। यांग कहते हैं, तुम देख क्या रही हो? तुम चाहो तो अपने 10 फिंगर्स में रिंग पहनकर घूम सकती हो। वेंजुन कहती है, तुम्हें लगता है मुझे दूर करके तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम फट्टू हो। ये बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं कि यांग के हाथ में अब भी वो रिंग्स होती है और वो रो रहे होते हैं। अगले सीन में वेंजुन हाइचिंग जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है। सिंडी उससे कहती है, हाइचिंग जाने के बाद हांगकांग में तुम्हारी पोजीशन खाली नहीं रहने वाली। वो कहती है, रखना भी मत, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। वेंजुन चली जाती है और यांग फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाने लगते हैं। वो उसे सॉरी कहते हैं और रोने लगते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। वेंजुन हाइचिंग में काम में बिजी रहती है। तभी शेन उसके पास आती है और कहती है, साइट रेडी है। वेंजुन जा ही रही होती है कि एक वायर से फंसकर गिरने वाली होती है, मगर कोई उसे संभाल लेता है। जिसने मास्क पहना हुआ था, वेंजुन उसकी आंखों में देखती है और मास्क हटाने वाली होती है, पर शेन आ जाती है और कहती है, सिस्टर आप ठीक हैं? वो लड़का चला जाता है, लेकिन दूर से वेंजुन को देख रहा होता है। वेंजुन शेन से कहती है, ये लड़का कौन है? शेन कहती है, वो एक फेमस फोटोग्राफर है, उसने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया था और वो सारी बिक गई। सिंडी ने उसके लिए यहाँ एक एग्जीबिशन रखा है। वेंजुन उसके साथ चली जाती है। इधर वो लड़का जाता है और अपना मास्क हटाता है। पता है, आपको पहले पता है कि वो यांग है। तभी सिंडी यांग के पास आती है और कहती है, अब तो तुम्हारा सारा उद्धार चुकता हो गया है, फिर क्यों मुंह छुपाकर घूम रहे हो? यांग कहते हैं, समझ नहीं आ रहा वेंजुन के सामने कैसे जाऊं? सिंडी कहती है, भूलो मत 2 साल पहले तुमने मुझे क्या कहा था? पास्ट में दिखाते हैं कि सिंडी यांग के पास एयरपोर्ट के बाहर आती है और कहती है, तुम रोना बंद करो, वो इतनी ऊपर से सुन नहीं पाएगी। मैं सिंडी हूँ। वेंजुन ने तो तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। मैं प्यार पर बिलीव नहीं करती, लेकिन वेंजुन को तुम पर भरोसा था। यांग कहते हैं, मैंने उसे निराश कर दिया। सिंडी कहती है, तुम हार सकते हो लेकिन फट्टू नहीं बन सकते। क्या तुम उसे खोना चाहते हो? यांग कहते हैं, नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिंडी कहती है, मैं तुम्हें जॉब देती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो या नहीं, ये तुम पर है। मुझे वेंजुन के विश्वास पर विश्वास है। यांग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट में सिंडी कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम उससे माफी मांगकर उसका दिल वापस जीतोगे, लेकिन अब कहीं तुम में मेल ईगो तो नहीं आ गया है? तुम्हें लगता है वो तुमसे ज्यादा कमाती है? यांग कहते हैं, नहीं, मैं उसे सच में चाहता हूँ, बस मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। सिंडी कहती है, मुझे डर है कि तुम मौका खो दोगे। वैसे भी रिजेक्ट करेगी भी तो तुम्हें गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर तुमने गलती मानने की प्रिपरेशन ठीक से की ही नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? लगता है प्यार बस किताबों में होता है। कोई बात नहीं, मैं यांग को बिजनेस ट्रिप पर भेज देती हूँ, ये सही रहेगा। वो जाने वाली थी, पर यांग कहते हैं, नहीं, मैं उससे बात करूंगा। सिंडी कहती है, तुम मुझे सिस्टर कहते हो तो एडवाइस दे रही हूँ। वेंजुन के पीछे लड़कों की लाइन है, ये मौका गया तो समझो हार गए। वो कहते हैं, मैं नहीं हारूंगा। वो सिंडी को एक फोटोग्राफ देता है। दूसरी तरफ वेंजुन अपने ख्यालों में डूबी थी। अब सिंडी उसके पास आती है और कहती है, याद है 2 साल पहले हमने एक शर्त लगाई थी? पास्ट में दिखाते हैं कि वेंजुन हाइचिंग आ रही थी, तब सिंडी ने एयरपोर्ट पर उससे कहा था, तुम्हें बड़ा विश्वास था अपने यांग पर। अब क्या हुआ? वेंजुन कहती है, मुझे ये बात समझ आ गई कि आप किसी के साथ रहकर उसे बढ़ते हुए देख सकते हो, पर उसके लिए नहीं बढ़ सकते। मुझे यकीन है
वो इस सिचुएशन से भी निकल ही जाएगा। सिंडी कहती है, लेकिन शायद तब तक वो तुम्हारा नहीं रहेगा। वेंजुन कहती है, मुझे यकीन है। सिंडी कहती है, इतना कॉन्फिडेंट? चलो फिर लगी शर्त। अगर तुम जीती तो तुम अपने लवर के साथ रह सकती हो, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मेरे साथ चलोगी और दुनिया भर के हैंडसम लोगों को डेट करोगी। प्रेजेंट में सिंडी कहती है, लगता है मैं हार गई। वो वेंजुन को फोटोग्राफ देती है जिसमें सायरन लिखा था। वेंजुन सायरन एग्जीबिशन के पास जाती है और वहीं यांग खड़े होते हैं जो उसकी फोटोज लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। यांग कहते हैं, तुम खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैं फोटोज लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वेंजुन को याद आता है कि पहली बार वो उसे ऐसे ही मिले थे। वो फोटो देखकर कहती है, अब हम पहले जैसे नहीं है, तो इसे डिलीट कर दो। यांग कहते हैं, नहीं, क्योंकि मैं पास्ट को नहीं भूल सकता। तुम भूल सकती हो। वो कहती है, हाँ, मैंने तो कब का भुला दिया है। वो जाने लगती है, पर यांग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें दूर करना मेरी बेवकूफी थी। 2 साल से मैं खुद को कोस रहा हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी ताकि हम नई शुरुआत कर सकें? इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वेंजुन कहती है, तुम बहुत बुरे हो। जिस दिन तुमने ब्रेकअप किया उस दिन पुल रिंग को भी फेंक दिया। यांग कहते हैं, मैंने नहीं फेंका। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और वेंजुन देखती है कि वहाँ उसकी ढेर सारी फोटोज थीं। वहीं एक फ्रेम में पुल रिंग भी था। यांग कहते हैं, मैं पुल रिंग को कैसे फेंक सकता हूँ? यांग रिंग बॉक्स निकालते हैं, उसमें भी रिंग्स और पुल रिंग्स थीं। वो घुटने पर बैठकर कहते हैं, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? वेंजुन अपनी पुल रिंग लेती है और कहती है, मैंने अपनी चीज ले ली। वो जाने लगती है। यांग कहते हैं, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? वो कहती है, अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। अब वेंजुन पैदल जा रही होती है कि यांग साइड में कार लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें पावर बैंक चाहिए? वेंजुन स्माइल करती है पर कहती है, नहीं। यांग कहते हैं, इस टाइम पर तुम्हें टैक्सी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तुम टैक्सी को पेमेंट भी नहीं दे पाओगी। पुरानी बातें याद करके वेंजुन के फेस में स्माइल आ जाती है। यांग कहते हैं, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? किराया सिर्फ 20 युआन है। वो कहती है, मेरा फोन डेड है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। यांग कहते हैं, मेरे पास एक और मेथड है, मुझे वीचैट पर दोबारा ऐड कर लेना। वेंजुन हंसने लगती है और उनके साथ कार में बैठ जाती है। वो लोग चले जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।